झूठ बोलने मैं चला, मुझसे झूठा ना कोई, बोले ऐसा झूठ लगे सच में कुछ हुई। नहीं नहीं, ये दोहा कबीर ने नहीं लिखा है, लेकिन अगर कबीर ने इस लड़के को देखा होता तो ये दोहा जरूर लिखते। एक लड़का है, इंटरनेट के फूकी बाबा के पास जाता है और कहता है कि उसने साल 2022 में 30,000 की एफडी कराई और वो एफडी 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 30,000 रुपए करोड़ 30,000 करोड़। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गया था, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या 30,000 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए बन सकते हैं? नमस्ते, मैं अभिषेक। चलिए लगाते हैं दुनिया के सारे फॉर्मूले और समझते हैं इसका गणित। दरअसल एक रील पोस्ट किया गया है देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से। इस वीडियो में एक लड़का कहता है कि उसने 2022 में अपने पैसे से 30,000 की 5 साल के लिए एक एफडी की है, जो अब बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए होने वाली है। ऐसा उसका दावा है। वो ये भी कहता है कि इस पैसे का 50% सनातन धर्म के लिए दान करना चाहता है और उसमें बागेश्वर धाम को भी शामिल करना चाहता है। इस पर महाराज पूछते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? तो वो लड़का जवाब देता है कि बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करता है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। 30,000 को 30,000 करोड़ बनने के लिए उस पैसे को करीब 1 करोड़ गुना बढ़ना होगा। दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी इन्वेस्टमेंट का तरीका 5 साल में ऐसा रिटर्न नहीं देता है। अब तक तो नहीं मिलता है, बाद का पता नहीं। भारत में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर एवरेज इंटरेस्ट रेट 7 से 8% है। अगर आप 30,000 की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो रकम अधिकतम 40 से 45,000 रुपए तक पहुंचती है। करोड़ तो दूर की बात है। आगे उसने बिटकॉइन की बात की थी। वो पैसा बिटकॉइन ट्रेडिंग से कमाया गया है, ये भी उसी का ही दावा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसने इस बात पर किताब भी लिखी है। चलिए इस दावे को देखते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, जिस पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। उसमें इन्वेस्ट शेयर मार्केट की तरह ही किया जाता है, जहां कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। 2022 से लेकर अब तक मेरे होश में रहते हुए तो बिटकॉइन में ऐसा कोई उछाल नहीं आया जिससे 30,000 की रकम हजारों करोड़ रुपए में बदल जाए या इतना बड़ा रिटर्न मिल जाए। तो फिर ऐसे दावे क्यों? सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग आध्यात्मिक या पब्लिक मंचों का इस्तेमाल सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। जहां लाखों लोग लाइव देख रहे हो, वहां हजारों करोड़ के दान और चमत्कारी कमाई जैसी बात करना सुर्खियों में बटोरने का सबसे आसान तरीका बन गया है। भले उसमें ना सच्चाई हो ना कोई उसमें बात हो। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कम समय में असंभव मुनाफे का सपना दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए। आप इस दावे को कैसे देखते हैं? क्या ये हकीकत है या झूठ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।